दोस्तों, आपको क्या लगता है जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन को रेस्ट मिल जाता है? जी नहीं। हमारा ब्रेन 24/7 लगातार बिना रुके काम करता रहता है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा फोकस के साथ स्टडी करना चाहते हो, तो आपके ब्रेन के लिए रेस्ट लेना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना जरूरी होता है हमारी बॉडी को रेस्ट मिलना। बॉडी को तो सोकर रेस्ट दे दिया जाता है, पर हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि हमारे ब्रेन को आराम कैसे दिया जाए ये हमें पता ही नहीं होता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड आई एम श्योर कि आपका अटेंशन स्पान इंक्रीज हो जाएगा। हमारा अटेंशन स्पान मैक्सिमम 20 मिनट के फोकस के बाद डाउन हो जाता है। इन 20 से 25 मिनट के बाद कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको बढ़ाने के लिए एक बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज साइंटिस्ट और क्रिएटिव लोग करते हैं, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली ये एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें अगर आप पढ़ रहे हो, सोच रहे हो या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हो तो इस काम के बीच में 20 से 25 मिनट के बाद एक छोटा सा इंटरवल दे दिया जाता है। इस इंटरवल को पोमोडोरो कहा जाता है। ये टेक्निक हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देती है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ करती है और हम ज्यादा लंबे वक्त तक पढ़ पाते हैं या फिर उस काम को कर पाते हैं। ये छोटे छोटे इंटरवल्स हमारे ब्रेन को रेस्ट का टाइम देते हैं, जिससे ब्रेन रिचार्ज और फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है। ये ट्रिक क्रिएट करती है प्राइमेसी एंड रेसेंसी इफेक्ट। चलिए देखते हैं कि अगर हम आपको 20 वर्ड की एक लिस्ट देते हैं तो आप कितने वर्ड्स याद रख पाते हैं 20 सेकंड में। अब बताइए कि आपको इनमें से कितने वर्ड याद रहे। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, हमें स्टार्टिंग के कुछ वर्ड याद रह जाते हैं, ये होते हैं प्राइमेसी, और कुछ एंड के वर्ड्स याद रह जाते हैं, वो होते हैं रिसेंसी। बीच का जो हिस्सा हम भूल जाते हैं वो होता है डाउन टाइम। इसी डाउन टाइम को कम करना या खत्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पोमोडोरो टाइम में यानी कि इंटरवल में आपके ब्रेन को रेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है ये बात जान लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी बुक्स बंद कर दी, काम बंद कर दिया और आप सिंपली बैठ गए हो और इससे आपके ब्रेन को रेस्ट मिल जाए, तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप बुक्स बंद करते हो आपका ब्रेन कुछ और सोचने लग जाता है और जो नीडेड रेस्ट है वो उसको नहीं मिल पाता। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में पहले डीप ब्रीथिंग करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं, जब हमारा ब्रेन स्ट्रेस्ड फील करता है, क्लियरिटी कम हो जाती है, ब्रेन फॉग फील होने लगता है। हमारा ब्रेन हमारे टोटल बॉडी मास का सिर्फ 2% होता है, लेकिन फैक्ट ये है कि इसे 20% ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। डीप ब्रीथिंग से वो नीडेड ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक इजीली पहुंच जाती है। इस सिंपल सी ट्रिक से आपका ब्रेन काफी ज्यादा फ्रेश्ड और काफी ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करता है। इसके अलावा दूसरा आता है कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है उस कंडीशन में आपका रिएक्शन टाइम और थिंकिंग 30% तक इंक्रीज हो जाती है। यानी पानी पीते रहना सिर्फ आपकी बॉडी और स्किन के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी काफी अच्छा होता है। थर्ड चीज जो आपको करनी चाहिए इस ब्रेक में, वो काफी सारे लोग जाने अनजाने में कर ही लेते हैं, वो है बॉडी मूवमेंट। दोनों हाथ स्ट्रेच करना, बॉडी को मूव करना। काम के बीच में जब हम थक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ऐसा करते हैं। आप इसे चाहे तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं या चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। हाथों को, पैरों को स्ट्रेच करिए, मूवमेंट करिए। आपके ब्रेन का प्राइमरी काम क्या है? बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, राइट? फिजिकल एक्टिविटी यानी कि न्यूरो पाथवेज का एक्टिव होना। ज्यादा एक्टिव न्यूरो पाथवेज मीन्स ज्यादा क्रिएटिविटी और ज्यादा बेटर अटेंशन स्पान। आप चाहें तो जगलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मानना है कि जगलिंग करना आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बेटर बनाता है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जगलिंग के काफी बेनिफिट्स हैं, लाइक ये आपके फोकस करने की और रीडिंग करने की एबिलिटी को काफी बढ़ा देता है। बॉल पर फोकस करना आपके पेरिफेरल विजन को एक्सपांड करने में मदद करता है। ब्रेन को रिलैक्स करने का सबसे यूनिक और सबसे फन तरीका है जगलिंग। और इसी तरह काफी सारी सिंपल एक्सरसाइज आप 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं और आप इन एक्सरसाइजेस को करके अपने ब्रेन को रिलैक्स फील करवा सकते हैं। इसलिए इन एक्टिविटीज को फॉलो कीजिए और अपने ब्रेन को रेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।